मैं अपना अपमान तो सह सकती हूँ, लेकिन अपने माँ बाप का नहीं। आज सानिया कुछ काम से मार्केट गई थी। सास ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी थी कि बस आधे घंटे के लिए जाना है, देर ना हो, घर में बहुत काम है। सानिया जल्दी जल्दी सामान लेकर घर आई। घर आते ही उसके सिर से साड़ी का पल्लू खिसक गया। दोनों हाथ में शॉवर थे तो सानिया पल्लू नहीं रख पाई। जैसे सास ने देखा, चीखना शुरू कर दिया, ये क्या बहू, तुम बिना सिर पे पल्लू रखे बाहर से आ रही हो? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट के बाहर नहीं निकलती। हमने तो सिर्फ सिर पे पल्लू रखने को बोला था, वो भी तुमसे नहीं किया जाता। सानिया के बाहर से आते ही सासू माँ पूनम जी ने तानों की बौछारें करने लगी। सानिया बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुन ली, कोई जवाब नहीं दिया। सानिया की शादी कुछ साल पहले राहुल से हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर, एक देवर, एक ननद और पति राहुल थे। ससुराल में सानिया के लिए बहू वाले सारे नियम कायदे लागू थे। सुबह जल्दी उठना, रात को सारा काम निपटा कर सोना, सास ससुर की आवाज पर दौड़ आना, देवर नंदों की खाने पीने की फरमाइश बिना देर किए पूरी करना। सानिया ससुराल में सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन उससे जरा सी भी गलती हो जाती तो पूनम जी बातें सुनाने लगती। उस समय वो गुस्से में सानिया को कुछ भी कह देती। सानिया अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती और हमेशा कोशिश करती कि सासू माँ को शिकायत का मौका ना दे, लेकिन सासू माँ कभी खुशी नहीं होती। हर बात, हर चीज में कोई ना कोई कमी निकाल देती। सानिया की मम्मी का जन्मदिन था, इसीलिए सानिया सासू माँ से कुछ दिन रहने की इजाजत लेकर मायके आई थी। बहुत दिन बाद सानिया ने खुली हवा में सांस ली थी। मायके आकर उसकी बहू की बेड़ियां टूटकर बेटी की पायल की रुंझुन में बदल जाती थी। सानिया माँ बाप के पास बहुत खुश थी। वो सोचती काश वक्त यहीं रुक जाए और उसको ससुराल ना जाना पड़े। कुछ दिनों बाद राहुल सानिया को लेने गया। उस वक्त अपने ससुराल वालों के लिए कुछ गिफ्ट लेने मार्केट गई थी। राहुल सानिया का इंतजार करने लगा। इतने में उसकी माँ पूनम जी का फोन आया। पूनम जी बोली, कितनी देर में घर पहुँचोगे? वो मम्मी, सानिया थोड़ा मार्केट गई है, थोड़ी देर में आती होगी, फिर आते हैं। इतना सुनते ही कि पूनम जी ने राहुल को न जाने क्या क्या बोला कि उसके चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी झलकने लगी और वो गुस्से से एकदम लाल हुआ जा रहा था। सानिया के घर आते ही राहुल उसे बुरा भला कहने लगा। जब सानिया की मम्मी पापा ने उसे समझाना चाहा तो गुस्से में उसने उनको भी बहुत सुना दिया। राहुल को अपने मम्मी पापा का अपमान करते देख सानिया को आंसू बहने लगे। वो राहुल को कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सानिया की मम्मी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मजबूरी में सानिया चुपचाप सब सुनती रही। सानिया से अपने माँ बाप का अपमान सहन नहीं हो रहा था। पूरे रास्ते दोनों ने आपस में बात नहीं की। घर में कदम रखते ही पूनम जी ने सानिया को फटकारना शुरू कर दिया। तुम्हें कहा था कि राहुल लेने आ रहा है, फिर तुम मार्केट क्यों गई? क्या मायके जाकर तुम अपनी मनमानी करने लग जाओगी? तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं कि बहू को कैसे रहना चाहिए? अब तुम बेटी के साथ साथ बहू भी हो। सानिया पहले ही राहुल के व्यवहार के कारण दुखी थी। आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बाड़ टूट गया। मम्मी जी, मैं आप लोगों के लिए ही गिफ्ट लेने गई थी। मार्केट में भीड़ थी, इसीलिए आने में देर हो गई। और मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए मैं आज तक चुप थी। हमेशा आपकी
खरी खोटी सुनकर मैंने कभी जवाब नहीं दिया। ये मेरी माँ के संस्कार ही थे, लेकिन आपने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपको अपने बेटे को भी सिखा देना चाहिए था, क्योंकि संस्कार की जरूरत बहू को ही नहीं होती, बेटे को भी होती है। उनका भी फर्ज है कि वो अपने बड़ों की इज्जत करे। बहू बनते ही लड़की के पाँव में संस्कार, रिवाज, शर्म, हया की न जाने कितनी बेड़ियां पहना दी जाती हैं, लेकिन बेटा शादी के बाद भी वैसा ही रहता है। वो भी किसी का पति, किसी का दामाद, किसी का जीजा बनता है, पर उसके लिए कोई नियम नहीं। बहू को मुंह खोलने की मनाही है, लेकिन दामाद अपने सास ससुर को कुछ भी बोल सकता है। आप किस संस्कार की बात कर रही हैं सासू माँ? इज्जत बस आपकी नहीं, मेरे माँ बाप की भी इज्जत है। कोई मेरे माँ बाप का अपमान करे, ये मुझसे भी बर्दाश्त नहीं, चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो। मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी, लेकिन अब मैं बेड़ियों में नहीं बंधूंगी। मेरी अपनी इच्छाएं और ख्वाहिश भी हैं, जिनको बहू होने के नाते मुझसे छीन लिया गया है। पर अब मैं आजादी से रहना चाहती हूँ, खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। इस घर के दाकियानूसी रिवाजों को तोड़ना चाहती हूँ, ताकि आगे आने वाली बहू इस घर में खुलकर सांस ले सके। अपने को बेचारी बनकर मैं खुद को अपनी और उनकी नजरों में नहीं गिरना चाहती। पूनम जी और राहुल शानिया को हैरानी से देखते रहे। उनको शानिया ऐसा जवाब देगी उन्हें उम्मीद नहीं थी। दोनों ने चुप रहना ही उचित समझा। शायद ऐसी गलती वो फिर से कभी नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से शानिया ने उस घर में अपने लिए जगह बना ली थी। अब वो गलत को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि वो बेचारी नहीं थी। दोस्तों, हमारे इस छोटी सी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।